हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आरएपी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पिछले 4 क्लास यूट्यूब पर डाल चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। ये आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां क्लास है या 5वां लेक्चर है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप पीछे का लेक्चर देखते हुए तब 5वें लेक्चर पर आइएगा। और एक बात कहने का था कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक का बटन जितना आदमी देखते हैं उतना आदमी लाइक नहीं करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने आप लोगों को SW दिया था, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हम निकाल दिए थे -1.76 गुना 10⁻11 कूलाम पर केजी, और प्रोटॉन का निकालने दिए थे। चलिए निकालते हैं। तो क्या निकालना है? प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश। तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन या यूँ कहो प्रोटॉन का आवेश अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। आपको पता होगा प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलाम। मास कितना होता है प्रोटॉन का? तो मास होता है 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg। आइए रखते हैं मान। तो चार्ज रखते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका मास 1.672 गुना 10⁻⁻27 kg। इसको आप लोग हल कीजिएगा। तो इसका हल करने के बाद अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 9.58 गुना 10⁻7 कूलाम पर केजी, या इसी को अप्रोक्सीमेट लिखते कितना है? तो इसी को लिखा जाता है लगभग 9.6 गुना 10⁻7 कूलाम पर केजी। ये होता है प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश। और इलेक्ट्रॉन का हम लिख देते हैं ऊपर में स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था आप लोगों को याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं या मन में सोच सकते हैं जब तक। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? तो आप लोग अपने मन में बोलिए। अगर कल आए होंगे क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो -1.76 गुना 10⁻11 कूलाम पर केजी था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से। आइए तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आप जानते हैं किसी वस्तु, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है। अगर आपसे पूछे इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, 120 इलेक्ट्रॉन है और 120 क्या है? प्रोटॉन है। आपसे पूछेंगे ये वस्तु क्या है, तो आप कैसा है? तो आप बोलिएगा ये वस्तु न्यूट्रल है, उदासीन है। ये वस्तु कैसा है? न्यूट्रल है। यदि इस वस्तु में से किसी कारणवश, अगर इस वस्तु में से किसी कारणवश कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश घट जाता है, हो जाता है कितना?
इसी को कॉपी कर लेते हैं। किसी कारणवश इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। मान लेते हैं इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन हो गया और 120 प्रोटॉन हो गया। तो आपसे पूछेंगे ये वस्तु कैसा है, तो आपके मुंह से आवाज़ आना चाहिए क्या है, ये वस्तु आवेशित है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती है उसे कहते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तु। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है उसे कहते हैं उदासीन वस्तु या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो आइए, तो इस वस्तु में आवेशित इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की 10 इलेक्ट्रॉन की 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो 20 इलेक्ट्रॉन का जो कमी हुआ वो किस कारण से हुआ, ये आवेशित जो हुआ वस्तु किस कारण से हुआ। मान लीजिए कोई वस्तु आवेशित मतलब चार्ज, तो चार्ज कब होता है, जब किसी वस्तु को रगड़ते हैं या फ्रिक्शन कराते हैं या किसी वस्तु को कंडक्शन कराते हैं, चालन कराते हैं या किसी वस्तु को प्रेरण कराते हैं तो वस्तु क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये आवेशित हो गया, ये वस्तु कैसा हो गया, आवेशित हो गया। तो यूं समझिए, मान लीजिए इसमें ये आप ऐसा समझिए, ये कोई वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी, और हुआ क्या, किसी कारणवश इस वस्तु से, आप पूछेंगे इसमें ये इस वस्तु के बारे में बताइए। तो मान लेते हैं इस वस्तु में 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन है। इस वस्तु में 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन है। दोनों वस्तु क्या है, उदासीन है। हम क्या किए, किसी कारणवश इसको रगड़े, घर्षण कराए। घर्षण कराने से हुआ क्या, यहाँ से आप अपने आप से पूछिए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाएगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आप बोल रहे होंगे सर इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये वस्तु को घर्षण कराएंगे तो होगा क्या, दोनों वस्तु आवेशित हो जाएगा। इस वस्तु में चले जाएगा, इस वस्तु में हो जाएगा 110 इलेक्ट्रॉन और इस वस्तु में भी कितना हो जाएगा, 110 इलेक्ट्रॉन। सर हुआ क्या, यहां 10 चार्ज क्या हुआ, फ्लो कर गया इसमें से। इसमें किस कारण से, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण यह वस्तु इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला गया। जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो इसका कारण है उस वस्तु को आवेशित किया गया होगा। किसके कारण, घर्षण के द्वारा या चालन के द्वारा या प्रेरण के द्वारा या ध्रुवण के द्वारा। तो इसी विधि को जब किसी भी चार्ज को आवेशित किया जाता है तो चार्ज को आवेशित करने की 4 विधि है। किसी भी चार्ज को आवेशित करने की 4 विधि है। तो पहली विधि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। तो पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ध्रुवण के द्वारा आवेशन। 4 विधि से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। सर अब आगे बताइए, तो यहाँ लिखा हुआ है चार्जिंग बाय मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हिंदी हम बोल देते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरा नंबर चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या कहते हैं, प्रेरण के द्वारा आवेशन और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ध्रुवण के द्वारा आवेशन। ये आवेशन की विधि है, इसको लिख लेना है टॉपिक को। अब आगे आते हैं, पहला टॉपिक में आते हैं चार्जिंग बाय क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो आपसे पूछेंगे, मान लीजिए किसी वस्तु को, इस वस्तु है तो ये वस्तु न्यूट्रल है और बाल भी न्यूट्रल है। हुआ क्या, जैसे ही इस वस्तु को ऐसे रगड़ने से क्या हुआ, इस वस्तु में बाल के इलेक्ट्रॉन या एक दूसरे, ये वस्तु क्या हुआ, आवेशित हो गया। जैसे इस वस्तु को, पहले न्यूट्रल था, जैसे इस वस्तु को रगड़े तो रगड़ने से क्या हुआ, ये वस्तु आवेशित हो गया और बाल भी आवेशित हो गया। तो इस पर हो सकता है इस पर इलेक्ट्रॉन आया होगा या उस पर इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों वस्तु क्या हो गया, आवेशित हो गया। जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो
तो आप बताइए इस सतह के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे घर्षण, क्या कहते हैं, जब किसी वस्तु को रब करते हैं या घर्षण कराते हैं तो कहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, सतह के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो जब किसी दो भिन्न पदार्थों को, कौन पदार्थों को, तो ये भी अलग पदार्थ है, बाल भी अलग पदार्थ है, जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रब किया जाता है या घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के कारण दोनों वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती हैं, दोनों वस्तु एक आवेशित हो जाती है। और होता क्या है, आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन। फिर से आइए, जब ये वस्तु है, ये न्यूट्रल है, जैसे ही इस वस्तु को घर्षण बाल के साथ, ये भी अलग ऑब्जेक्ट, ये भी अलग पदार्थ, ये भी अलग पदार्थ, जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, घर्षण कराने के कारण यह वस्तु क्या हो जाती है, दोनों वस्तु आवेशित हो जाती है, बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है। इसी आवेशित होने की विधि को या मेथड को, प्रोसेस को कहते हैं आवेशन के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशन। तो जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है, रब कराया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या घर्षण के द्वारा आवेशन। इसमें होता क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान घट, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है, यही पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हुआ क्या, ये वस्तु दोनों, इसका 100 इलेक्ट्रॉन और 120 इलेक्ट्रॉन और 120 प्रोटॉन था। इस वस्तु में 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन था, दोनों वस्तु उदासीन था। तो क्या किए, इन दोनों वस्तु को घर्षण कराएं, दोनों वस्तु को घर्षण कराएं। जैसे घर्षण कराएं, दोनों वस्तु को फ्रिक्शन कराएं, फ्रिक्शन के कारण होता क्या है, एक सतह से इलेक्ट्रॉन, घर्षण के कारण एक सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है, दूसरे सतह में चले जाता है। और कितना इलेक्ट्रॉन गया, आपसे पूछेंगे कितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें गया। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ चार्ज या प्रवाहित आवेश। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला गया। जब दो पदार्थों को या दो भिन्न पदार्थों को आपस में घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाता है। तो आवेशन की इस विधि को घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें दो अलग पदार्थ का होना जरूरी है। और इसमें होता क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है, एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। पहले इस वस्तु का 100 इलेक्ट्रॉन था, 100 प्रोटॉन था, यह न्यूट्रल था। जैसे इसमें और इलेक्ट्रॉन 110 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस वस्तु का द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। लेकिन यह वस्तु कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें इसका द्रव्यमान घट जाता है और इस वस्तु पर कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाता है। और जब घर्षण के द्वारा आवेशन में केवल कहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, केवल सतह के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और दोनों वस्तु बराबर और विपरीत रूप से, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी हुई, तो बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाते हैं। तो आते हैं, पढ़ते हैं, लिखा हुआ यही है कि नहीं है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जब दो भिन्न पदार्थों से बने हुए वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। हम भी यही बताए थे, जब दो भिन्न पदार्थों से बने हुए वस्तु को एक दूसरे के साथ घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाता है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। जब दो भिन्न पदार्थों से बने हुए वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, इसको लिखने के बाद इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं, और इसका कारण क्या है, तो मेन कारण क्या है, जब हम घर्षण कराते हैं तो घर्षण से सतह के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर, घर्षण के कारण जो घर्षण से जो ऊर्जा मिलता है, रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है ना, तो घर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर किसी दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। तो घर्षण से किसी सतह के इलेक्ट्रॉन, जब घर्षण कराया जाता है तो सतह के इलेक्ट्रॉन घर्षण के कारण ऊर्जा लेकर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। यही कारण है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ,
जब दो भिन्न पदार्थ से बने हुए वस्तु को एक दूसरे के साथ घर्षण कराया जाता है तो घर्षण से प्राप्त ऊर्जा लेकर वस्तु के सतह के इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे दोनों वस्तुएं बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाती हैं। उसके बाद क्या बताएं आपको, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, ये नहीं, अच्छा आप आ जाइए। यहाँ लिखा है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, तो इसमें क्या लिखा हुआ, ह्यूमन स्किन, रेविट फर, ग्लास, हेयर, नायलॉन, ऊल, सिल्क, पेपर, रबर, पीवीसी, पॉलिस्टर, सरन, रैप या पोल्यूरेथीन, अंबर, एबोनाइट और टेफलॉन। अब ये क्या है सर, तो ये एनसीईआरटी में ये एक चित्र दिया हुआ आप देखे होंगे, तो इसमें तो एक कहानी सुने होंगे, गांव समाज में चलता है कि ऊपर वाला देने वाला, ऊपर वाला देने वाला, नीचे वाला लेने वाला, ऊपर वाला देने वाला और नीचे वाला लेने वाला। तो ऊपर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ऊपर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, अगर नीचे के इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ग्लास को ह्यूमन स्किन के साथ रगड़े या सिल्क को ग्लास के साथ रगड़ा जाता है, तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एक एग्जांपल से बता ही देते हैं हम लोगों को, जब ग्लास किसके साथ, सिल्क के साथ रगड़ते हैं, ये लिखा हो देख लीजिए, तो ग्लास कहाँ है, ये रहा, और सिल्क कहाँ है, यहाँ ऊपर वाला कौन है, ग्लास। तो जब ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन आता है, ऊपर वाला कौन है, ग्लास है, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन, ग्लास है ना ऊपर वाला ग्लास है, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, इसमें चले जाता है, और ग्लास से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये कैसा वस्तु हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, और ये वस्तु यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वस्तु कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो यहाँ से कोई भी वस्तु नीचे ऊपर वाला से और नीचे वाला को घर्षण कराइएगा तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस विधि में दोनों वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, इस विधि में दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थ के होने चाहिए। आ जाइए, और इस विधि में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। इस विधि में इलेक्ट्रॉन को घर्षण से ऊर्जा प्राप्त होती है, बता दिए हैं। आगे, दोनों वस्तुएं बराबर और विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है, उनका आकार कुछ भी हो। एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान घटता है, ये पहले बता चुके हैं। ज्यादा विद्युतीय ऋणात्मक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। जैसे Cl, तो Cl बहुत विद्युत ऋणात्मक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और इसमें सिर्फ सतह के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इतना बात हम आपको पढ़ाए हैं। अब आते हैं आगे, अब आ जाइए, तो हुआ क्या देख लीजिए। ये दो वस्तु है और इस वस्तु में 120 इलेक्ट्रॉन और 120 मक्खी बटिया का 120 प्रोटॉन है। पिक्चर बना हुआ का आ जाए, 120 प्रोटॉन है, और यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है। अब आ जाइए, इस बार घर्षण नहीं कराएंगे, अब क्या करेंगे, इन दोनों को, दो वस्तु हैं और इन दोनों वस्तु को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तार के द्वारा। किसके द्वारा, तार के द्वारा कंडक्शन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, कंडक्शन के द्वारा इन दोनों को जोड़ देते हैं, तार के द्वारा इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही इसको जोड़ें, जैसे ही इनको जोड़ें तो होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चलने लगता है। मैं दो पिक्चर एक पिक्चर और बना लेता हूं, इसको कॉपी करके। तो जैसे ही इस वस्तु को जोड़ा जाता है, इस वस्तु को किसके द्वारा, कंडक्शन के द्वारा जोड़ते हैं, तो होता क्या है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में आने लगता है। जहां का इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है वहां अधिक से कम की ओर जाने लगता है। तो होता क्या है, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन
किसके द्वारा, तार के द्वारा इसमें चले जाता है और इसमें हो जाता है 110 इलेक्ट्रॉन और इसमें हो जाता है इसमें 110 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 110 इलेक्ट्रॉन, 120 प्रोटॉन था 100। तो यहाँ पे भी दोनों वस्तु अलग अलग है। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन क्या किया, फ्लो किया, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। तो हुआ क्या, दो अलग अलग पदार्थ था, दोनों अलग पदार्थों को किसके द्वारा, विद्युतीय संपर्क के द्वारा। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं, संपर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युतीय परिपथ के द्वारा एक दूसरे को जोड़े। तो उसके कारण क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया। अब देखिए दोनों वस्तु आवेशित हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन किसके कारण, विद्युतीय कारण या तार जोड़ने के कारण ये दोनों वस्तु इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। तो दोनों वस्तु क्या हो गया, आवेशित हो गया। जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में विद्युतीय संपर्क के द्वारा जोड़ा जाता है या लाते हैं एक दूसरे के संपर्क, विद्युतीय संपर्क से जोड़ते हैं, तो एक वस्तु से निकलकर इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाता है। तो आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। आवेशन की इस विधि को चार्जिंग बाय कंडक्शन या चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब दो भिन्न रूप से आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ विद्युतीय संपर्क में मिलते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरे वस्तु में चला जाता है और दोनों क्या कहते हैं, दोनों के आवेश में परिवर्तन हो जाता है। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चालन के द्वारा आवेशन। कारण क्या है, कारण क्या होता है, विद्युतीय संपर्क। जैसे विद्युतीय संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन में घर्षण होता है, क्या कहते हैं, विकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन में विकर्षण होता है। विकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन एक सतह से दूसरे सतह में चले जाते हैं। वही लिखा हुआ है, जब दो भिन्न रूप से आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ विद्युतीय संपर्क में लाते हैं तो जिस वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन के क्या कहते हैं, घनत्व अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आपस में विकर्षण के कारण उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर कम घनत्व वाले वस्तु में चले जाता है। और यहाँ क्या था, देखिए यहाँ पे क्या अत्यधिक इलेक्ट्रॉन था ना, 120 इलेक्ट्रॉन था, तब ना उधर गया। तो यहाँ अधिक घनत्व वाले इलेक्ट्रॉन में से कहाँ चले जाता है, कम घनत्व वाले इलेक्ट्रॉन में चले जाता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आपसे पूछे चालक क्या है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रचुर अत्यधिक मात्रा में हो, उसे जो धारा को प्रवाहित होने दे उसे चालक कहते हैं, और जिसके माध्यम से जाता है उसे कंडक्शन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसे चालक कहते हैं। क्या यह विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। कंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनों का चालन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण चालन कहलाता है। तो आ जाइए, तो यहां तक पढ़ लिए। आज के लिए इतना ही। मैं जाते जाते एक लाइन बोलना चाहूंगा, तेरे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तेरे दिल की चुभन जरूर कम होगी, तू किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। आपकी दिल की चुभन भी कम होगा जब आप किसी भी व्यक्ति के पैर का कांटा निकाल कर देखो। कहने का तात्पर्य है, आप किसी भी गरीब या किसी को जिसको मदद की जरूरत है, आप उसकी मदद करते हैं तो आपकी दिल की जो असंतुष्टि है वो आपको संतुष्टि मिलेगी। वही एक लाइन है, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, आप किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो इसीलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।